दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अगर बात सही नहीं सुनी जाए, नहीं समझी जाए तो बात का बतंगड़ बन जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है और बात हद से गुजर जाती है और फिर बात निकलेगी तो जाहिर सी बात है दूर तलक जाएगी। आज की तारीख में महंगाई और बेरोजगारी कितनी बड़ी है यह आम और खास दोनों जानते हैं, पर खास को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर आम आदमी की दशा बद से बदतर होती जा रही है। गरीब आदमी जो रोज कमाओ रोज खाओ वाली भूमिका में है, उनकी दशा दयनीय हो गई है। जिन्हें हर रोज यही लगता है आज गुजर गया कल क्या होगा, यानी वो कल की सोच आज ही परेशान हो जाते हैं। जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति कितनी समस्याओं से जूझ रहे होंगे यह समझा जा सकता है। आपको लग रहा होगा कि यह भूमिका क्यों मानी जा रही है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बेलापुर के स्लम में रहने वालों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़ा करने वाले एक दूसरे के पड़ोसी हैं। दोनों अपने अपने जिंदगी का जंग लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई सबसे ज्यादा अपनी जिंदगी के पलों से है। दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन नहीं है और न ही इनके बीच कोई जमीन जायदाद का झगड़ा है, पर माहौल कुछ यूं बन गया कि दोनों एक दूसरे से भिड़ गए और दोनों का झगड़ा छुड़ाने एक महिला को गंभीर चोट लग गई। इसी विषय की हकीकत जानने जब हम पहुंचे तो हकीकत पड़ोसियों ने हमें बताया। बात सिर्फ इतनी थी कि एक व्यक्ति जो अकेला अपने झोपड़े में रहता था और फोन पर अपनी बीवी से झगड़ रहा था, वहीं झोपड़े के बगल वाले झोपड़े में रहने वालों को लगा यह बदतमीजी वो हमारे लिए की जा रहा है और यही बात झगड़े की वजह बन गई। जबकि एक नशे में था और दूसरा होश में। पर जब क्रोध दिमाग पर हावी हो जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है और बात तिल से तार बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं कह रहा हूं कि कौन सही और कौन गलत है। अगर होश में बात की जाती तो आज यह आलम नहीं होता। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे? काशीकांत शर्मा। काशीकांत शर्मा जी। काशी जी, क्या करते हो आप? मैं लेबर का काम करता हूँ। लेबर का काम करते हो। जैसे कि जानकारी मिला है कि आपने एक औरत आदमी को जी भर के पीट दिया, इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सर कोई सच्चाई नहीं है। हमारे घर में हम अपने औरत से बात कर रहे थे। हाँ। और हमारा अगर उनको आवाज़ तेज समझ में आया होगा तो उनको ये बोलना चाहिए कि भाई थोड़ा आवाज़ कम कर लो। वो डायरेक्ट घर में घुस के मेरा मोबाइल तोड़ दिए और मेरे को मारना चालू किया। अच्छा। तब जब हमको मारना चालू किए तो उस टाइम में और आदमी लोग आ गए। हम अपने बचाव में जो उसको मार रहे थे उसको औरत को मार रहे थे। अच्छा, उसके औरत बीच में आ गए? जी जी। ये जो सिर पे चोट लगा हुआ है, ये कानवन सूजा हुआ है आपका? वो उसी ने किया। ये सब उसी ने किया? भी सर में सूजा है। साहब लोग को भी वहाँ भी हम बताए हैं कि यहाँ पेंट उतारो तो ये भी दिखा दूंगा मैं केबिन में चल। अच्छा, तो आपको लड़ने के लिए किसी ने प्रेरित नहीं किया? लोग बोलते हैं कि जी नहीं, हमारा कोई चढ़ावा बढ़ावा किसी ने बोला नहीं कि आप जाके लड़ो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? जी नहीं। हमने लोगों से बात की है तो वहाँ के रहवासियों ने हमें क्या बताया, सुने। वहाँ पे वो जो आदमी ने जाके कंप्लेंट करा है उसने ही वो दूसरे आदमी को मारा था। उन लोग दोनों की लड़ाई थी, उसने उसकी औरत को मार लगा। गलती वो आदमी की नहीं थी ना। ये जो विष्णु का नाम ले रहे, कुंदन दादा का नाम ले रहे, ये कोई भी इसमें नहीं था शामिल। अच्छा, अब कुंदन के आपने जिक्र करी थी तो आप ये बताइए कुंदन कैसा व्यक्ति है जिस तरह के उस पर एलिगेशन लगाए गए हैं कि ये सब झगड़े का जड़ कुंदन है, ऐसा बोला? कुंदन दादा थे ही नहीं उधर। कुंदन थे नहीं? और कुंदन का कोई स्वार्थ था उसमें? नहीं, कुछ कोई स्वार्थ नहीं है। हॉस्पिटल के लिए भी वही पैसा दिए। ये लोग आपस में क्यों झगड़ा कर लिए, कुछ पता चला था? वो खाली एक उनके बाजू वाला था। हाँ। वो बाजू वाला का वो मतलब थोड़ा ड्रिंक किया था तो उसके वाइफ को फोन में गाली दे रहा था। तो इसको जो सामने वाले जो उनके बाजू में रहते थे उनको ऐसा लगा कि वो उनको गाली दे रहे। अच्छा। तो खाली उनका आजू बाजू वाले का ही झगड़ा हुआ ना। उसमें कुंदन दादा का कुछ है और विष्णु दादा का कुछ है। कहीं उन लोग को पहचानते भी नहीं। अच्छा। जो स्थानिक है उन्होंने उनको फोन करके बोला कि इधर झगड़ा हो रहा है, उधर ओके। यानी गलत फहमी की वजह से झगड़ा हो गई। आपका नाम जानना चाहेंगे? सरला जी। सरला जी, ये बताएं कि झगड़े में कुंदन का क्या रोल है? नहीं, कोई रोल नहीं है। अच्छा, आप वहीं रहते हो? हाँ, वहीं पे रहती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह के आरोप लगे कि कुंदन ने ही ये झगड़ा हुआ करवाया होगा, आपको क्या लगता है कुंदन करवाया? मुझे पता है तो वो लोग वैसे है ही नहीं। अच्छा, वो वैसे इतने साल से रह रहे हैं, कुंदन दादा है, विष्णु है, तो उस वैसे है ही नहीं वो लोग। जी। अच्छे बातचीत करने उनसे हमको कोई तकलीफ नहीं है। इतने साल से वो लोग मतलब वो झगड़े में उसका कोई लेना देना नहीं, कोई रोल नहीं है। तो मैम आप बताइए, जिस तरह से कुंदन पे आरोप लगे हैं, कुंदन
सरासर झूठे आरोप है। सरासर झूठे। कुंदन दादा और विष्णु दादा सबसे अच्छे लोग हैं, गरीब को सबको साथ देते हैं, लेकिन उनके ऊपर ये जो आरोप लगाए गए वो सब गलत है जी। वहीं हमने कुंदन म्हात्रे से बात की है कि इस विवाद में आपका नाम क्यों घसीटा जा रहा है। कुंदन म्हात्रे का क्या कहना था, सुने। कुंदन जी, जिस तरह के आप पर आरोप लगे हैं कि आप 2 लोगों को लड़वा दिए और आप ही पुलिस केस होने से रोकने के लिए आप मेहनत कर रहे थे, आखिर इसके पीछे आपका क्या फायदा था, क्यों लड़वा रहे थे आप? ये मैं नहीं, आरोप लग रहा है ऐसा। सर, ये दोनों गरीब लोगों को लड़वा के मुझे क्या मिलेगा? अच्छा, सबसे पहली बात ये आती है ना, इनकी इधर वोटिंग है जी, और वो जो जिसने वो लेडीज को मारा है वो बिहार का है। ओके। जिसको मार लगा है पति पत्नी, वो चेंबूर मानपुर की कहीं के है जी। हाँ, मैंने इंक्वायरी करके मेरे को ये इंक्वायरी से मालूम पड़ा कि वो लोग भी उधर के है, मानपुर गोवंडी के जी। तो इन दोनों को लड़ा कि मेरा फायदा क्या होगा कि इनकी इधर जमीन है, जायदाद है, ये बहुत बड़े करोड़पति है, तो इनको लड़वा के दोनों में से एक मरेगा तो दूसरे का मेरे को फायदा होगा, ऐसा कुछ है क्या इसमें? अच्छा, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, अगर आपका फायदा नहीं है तो सामने वाला आप पर आरोप क्यों लगा रहा है, वजह क्या है? अभी सर आप देख रहे हो इलेक्शन आ रहा है जी जी जी। या हमारी जो इलेक्शन में जो कामकाज चालू है, हम कोई नेता नहीं है ना कोई नगर सेवक है, फिर भी हम समाज के लिए जो समाज सेवा कर रहे हैं वो तो सभी को दिख रहा है। तो कहना आप ये चाहते हो कि आपके प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है? सबको पता है सर, ये जो जिसने ये न्यूज़ देखा है, सब लोगों ने वही फ़ोन किया है कि दादा आपको बदनाम करने का काम हो रहा है जी। और ये सब मैटर जो झोपड़पट्टी में हुआ है सर, वहाँ पे आप जाके आप एक एक बच्चों से लेके बुढ़े तक लोगों को जाके पूछ लो कि कुंदन दादा का स्वभाव क्या है। अच्छा, जिस तरह के आरोप लगे कि आपने पैसे वैसे दिए पुलिस केस दबाने के लिए, इसमें कितनी सच्चाई है? पुलिस केस दबाने के लिए पैसे दिए ही नहीं। हम वहाँ पे जब झगड़े हुए सर, कैसे है वहाँ पे हम लोग रहते हैं झोपड़पट्टी में, ज़्यादा करके उधर ही रहते हैं। वहाँ पर कुछ भी मैटर हुआ, कुछ हुआ, वो लोग एक विश्वास से या उनको लगता है ये नहीं कुंदन दादा कुछ हेल्प करेगा या हमको कुछ मदद होगा, वो हिसाब से हमको फ़ोन करते हैं। हम अवेलेबल है तो जाते, नहीं तो जो हमारे दोस्त है, भाई है, इनको बेच के इनकी समस्या। तो आपने मदद की उनकी? हम लोग ने मदद की उनकी। उनको जब मार लगा तो उनको हॉस्पिटल लेके गए, बेलापुर सरकारी हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे सर डॉक्टरों ने ऐसा बताया कि यहाँ पे इलाज नहीं होगा, इनको सर पे मार लगा है, टाका मारना पड़ेगा। अच्छा। तो टाका मारने के लिए बोले वाशी महानगर पालिका हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो वहाँ पे जो मेरा भाई है अक्षय, उसने वहाँ पे उनको एम्बुलेंस करके दिया, बेलापुर हॉस्पिटल से वाशी हॉस्पिटल का उसने एम्बुलेंस करके दिया। फिर वहाँ पे खर्चा वगैरह लगेगा, इसके लिए उसने उनके हाथ में 3000 के 5000 रुपये उनके हाथ में डाले कि दवा पानी कर लो। और उनको भी पता है, जिनके मार लगा है ना, उन्होंने दूसरे दिन मेरे भाई को फ़ोन किया, विष्णु को, कि दादा आपने पैसा दिया, हमारा इलाज हुआ, बहुत अच्छा, शुक्रिया। फिलहाल अब मामला ठंडा पड़ गया है, देखना होगा और कोई इस आग में घी डालकर आग को भड़काने का प्रयत्न तो नहीं करता, क्योंकि 2 लोगों का झगड़ा अलग हो गया है। कहीं इस बात को राजनीतिक रंग देकर अपना स्वार्थ साधने का प्रयास तो नहीं करने लग जाते हैं, यह देखना होगा। फिलहाल अब विवाद थम सा गया है, लेकिन अब भी धुआं उठता सा नजर आ रहा है। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। अब हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, जल्द हम दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।